अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2021 इज़ गोइंग टू बी एंड सून। कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों से ये बात मुझे करनी चाहिए। आपको पता है, ज़िंदगी के अंदर, आपकी पूरी लाइफ के अंदर सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? सबसे प्रेशियस चीज़ क्या होती है? जो मेरे नज़दीक शायद प्राइसलेस है, जिसकी शायद कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसकी शायद वर्थ इतनी है कि लाइक इसको कोई दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी है, वो भी शायद इसकी जो कॉस्ट है वो बेयर नहीं कर सकता। दैट इज़ अ पीसफुल हार्ट। सो वाई आई थिंक कि अ पीसफुल हार्ट इज़ अ प्राइसलेस थिंग या इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्यों है? क्योंकि अगर आपका दिल पुरसकून है ना, अगर आपके दिल में ये 100% गारंटीड चीज़ है कि यार आपने किसी का दिल नहीं दुखाया हुआ, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया हुआ, आपने किसी को धोखा नहीं दिया हुआ, तो यकीन करें कि हर लिहाज से आपसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान कोई नहीं। अगर ये सारे फैक्टर्स, अगर ये सारी चीज़ें, अगर आपकी वो चेक लिस्ट में इन सब चीज़ों पे ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ तो यकीन करें कि आपसे ज़्यादा पुरसकून इंसान कोई नहीं है। क्योंकि आपको परेशानी कोई नहीं है इस बात की कि आपने किसी का हक मारा। आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया तो कोई आपको बद्दुआ ना देते। आपको इस बात का दुख नहीं है कि यार मेरे से ना उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ ये चीज़ होगी जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। जब आपको कोई डर नहीं है, जब आपको कोई परेशानी नहीं है, जब आपको कोई खौफ नहीं है, जब आपको कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुश हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है किसी भी बात की। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, किसी का हक मार लिया या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। रात को सोते हुए जब आप लेटते होंगे ना कहीं वो आपके जहन में वो बात, वो चीज़, वो सारा सीन ज़रूर चलता होगा कि यार फलां वक्त पे, फलां दिन, फलां इंसान के साथ मैंने ऐसे से ये गलत किया। और उस स्पेसिफिक सारे सीन की वजह से वो जो एक रील चलती है ना आपके दिमाग के अंदर, उसकी वजह से आप बेचैन सोते हैं। और ये सिर्फ 1-2 दिन, 4-5-6 दिन की बात नहीं होती है। ये सारी ज़िंदगी का आपके साथ एक डर चलता है। सारी ज़िंदगी का आपके जहन में ना एक खौफ बैठ जाता। और वो खौफ क्या होता कि यार अगर मेरे साथ भी ऐसे हो गया फिर। क्योंकि हमारा तो ये दीन है, हमारा तो ये ईमान है इस बात का। मुकफ़ाते अमल मौजूद है। मुकफ़ाते अमल क्या है? वो जिसको बड़ा आजकल एक सो कॉल्ड वर्ड कहते हैं, कारमा। कारमा भाई जो हैं वो आते हैं और वो वही सब कुछ दोबारा करके जाते हैं जो आपने किसी के साथ किया होता है। सो आसान अल्फाज के अंदर वो मुकाफाते अमल है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम लोग बचपन से ये स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी वैसा ही बुरा होगा। अगर किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया हुआ, आपने किसी को परेशान किया हुआ, किसी को बिला वजह की परेशानी दी है, या किसी को बिला वजह अपने आप को बचाने के लिए किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया, या अपने आप छुपाने के लिए अपने आप किसी के ऊपर डाल दिया, और किसी बेचारे की ज़िंदगी अगर तबाह बर्बाद हो गई है, तो आपको फिर ये इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट आप भी फेस करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपके सामने भी आएगा। क्योंकि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया कहने को बहुत बड़ी है, सारा कुछ बहुत दूर, ये फलां जगह जाते हुए इतना टाइम लगता है, इतने दिन लग जाते हैं, इतने घंटे लग जाते हैं। लेकिन दुनिया गोल है और इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी। आपको नहीं पता कब क्या कैसे कहाँ से घूम के आपके आगे आ जाता। और यकीन मानिए कि जब आपके आगे आता है ना, तो फिर आपको इतनी समझ बूझ भी नहीं होती, या आप इस काबिल भी नहीं रहते कि आप ये सोच सकें कि यार ये तो मैंने किया था और ये मेरे ही आगे आ गया, या ये मेरे ही कर्मों का नतीजा। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बेनियाज, अल्लाह ताला बहुत बड़ा।
अल्लाह ताला आपको एक दफ़ा नहीं, अल्लाह ताला पता नहीं कितनी दफ़ा आपको मौके देता है कि मेरे बंदे बाज आ जा, मेरे इंसान बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ जा। लेकिन हम लोग बदकिस्मती से इस टाइप के गुनाहगार हैं कि हम खुश हो रहे होते हैं, देखा मुझे कुछ नहीं कहा, देखा मैंने बिल्कुल ठीक किया था। हम नाउज़ बिल्ला खुद ही खुदा बने होते हैं। हम लोग खुद ही जो है ना वो हर चीज़ का फैसला कर रहे होते हैं, खुद ही कह रहे होते हैं हाँ ये मैंने ठीक किया, ये मैंने गलत किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो ठीक करने के लिए जो हम एक जस्टिफिकेशन देते हैं ना, वो कहते क्योंकि ये मुझे मेरे लिए ठीक लगा, क्योंकि ये मुझे उस टाइम पे लगा कि ये मेरे लिए ठीक है तो मैंने कर दिया। ऐसी बात नहीं है, इस तरह से नहीं होता। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहुत आसान, बहुत नॉर्मलाइज करके हर चीज़ बहुत सिंपल आपको करके दी है। उसको कॉम्प्लिकेटेड, उसको वो कहते हैं ना जिक्सॉ पजल आपने खुद बनाया हुआ, आपने मुश्किल उसको खुद किया हुआ। हम लोग अगर आराम से तसल्ली से बैठ के सोचे ना तो ज़िंदगी में अराउंड 90% परेशानियों की वजूहात या हमारी सोच होती है या बिला वजह की टेंशन होती हैं जिनका शायद कोई ना लेना है ना कोई देना है, ना कोई उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन क्यों सिर्फ लगाई हुई है इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये वो ऐसे वैसे। तो क्यों ना 2022 के आने से पहले, उसके स्टार्ट करने से पहले अपने दिलों को साफ किया जाए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दी है या कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से अगला बहुत हर्ट हुआ या कोई ऐसी चीज़ कर दी है, तो उसके साथ जाके दिल साफ करें ताकि आप खुद भी सुकून में रहें और अगले को भी सुकून में रहने दें। और देखें, जब आपको लगे ना कि यार मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया या मुझे पता लग गया, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये गलती की है, तो यकीन करें अल्लाह ताला भी अगले बंदे के दिल में ये एहसास और ये चीज़ डाल देता है कि हाँ यार इसको एहसास हो गया। लेकिन अगर आप अंदर से ये कही जाए कि हाँ मैं इसको ना ऐसी की तैसी, ये नहीं वो नहीं, ये एहसास नहीं होता। ये वो वैसे वाला एहसास, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नापसंदीदा रिश्तेदार आपके घर आ जाए और सिर्फ अम्मी या अब्बू के कहने पे ना आपको उनसे मिलना पड़े तो आप अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, ये नहीं जी वो नहीं, अच्छे अच्छे कह के मिल रहे होते हैं और उनके जाने के बाद उनको 100 कीड़े और पता नहीं क्या कुछ। इन शॉर्ट, अपना दिल साफ करें, अपने आप को मुतमईन करें। आपको ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि अगला सांस भी आपको आना है कि नहीं आना। और हम लोग सोच के बैठे होते हैं अब अगले 50 साल 60 साल की। आपको मुझे नहीं पता कि कल आप और मैं हैं या नहीं है, इवन अगले लम्हे हैं या नहीं है। सो मेक योर हार्ट दिस मच वर्दी कि आपको कोई अपने आप से ना शिकवा ना रहे कि यार मैंने फ़लाँ इंसान के साथ बुरा कर दिया या मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ एक आपको छोटा सा जुमला बताकर। कोशिश करें कि अगले इंसान के पास जाके उसकी ज़िंदगी में रो लें कि यार मेरे से ये गलती हो गई, बजाय इसके कि अगले की आंख बंद हो और आप फिर भागते हुए और जो है ना वो पहुंचे उसके पास कि यार मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, तब बहुत देर हो गई होती है। तो अपने मुताबिक, और वो कहते हैं ना जिसको अपनी घड़ी के मुताबिक जो है ना वो सोचना बंद कर दें कि मैं फ़लाँ टाइम पे ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज लेट्स सपोज मंडे है तो मैं ना फ्राइडे को माफ़ी मांगने जाता हूँ या मैं ना फ्राइडे को सब कुछ सेटल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। और यार वाई नॉट टुडे? आपको आपके पास क्या गारंटी है फ्राइडे तक हो गए? सो प्लीज़ अपने आप को भी मुतमईन रखें और अपने से जुड़े लोगों को भी मुतमईन रखें। इस तरह आपकी भी परेशानियां कम होंगी, लोगों की भी परेशानियां कम होंगी, आप भी सुकून में रहेंगे, लोग भी सुकून में रहेंगे। थैंक यू।